नमस्कार, मैं एडवोकेट गगन शर्मा लॉयर्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर 11 पार्ट डी डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 164 प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। अब गांव में क्या होता है, जमीन को लेके, कुएं को लेके वाद विवाद हो जाता है, पानी को लेके वाद विवाद हो जाता है। उस कंडीशन में हमें क्या क्या पावर्स मिली हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या क्या प्रोविजंस में हमें अलाउ करता है, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं हमें, मतलब सरकारी अफसर्स को, मजिस्ट्रेट्स को, वो पढ़ते हैं। तो खत्म करते हैं चैप्टर 11 पार्ट डी। पहले शुरू तो कर लें, शुरू करते हैं। सेक्शन 164 में प्रोसीजर बताया गया डिस्प्यूट को कैसे हैंडल करना है, लैंड और वाटर को, जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है। सबसे पहले सबसेक्शन 1 है, जब भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट से और उसने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे डिस्प्यूट का पता चल रहा है, जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है कंसर्निंग किससे रिलेटेड, लैंड और वाटर से लेके या बाउंड्रीज को लेके उसी लोकल जुरिडिक्शन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो वो ऑर्डर बना दे देगा राइटिंग में, जिसपे ग्राउंड लिखेगा किस लिए वो ऐसा कर रहा है और क्यों वो सेटिस्फाइड हुआ है, और पार्टीज को कह देगा कि उनको डिस्प्यूट के लिए कोर्ट को अटेंड करें इन पर्सन और बाय प्लीडर ऑन स्पेसिफाइड डेट टाइम एंड टू पुट इन राइटिंग रिटन स्टेटमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लेम एज रिस्पेक्ट्स ऑफ द फैक्ट्स ऑफ एक्शन पोजीशन। मतलब आना है, सब कुछ लिखित में देना है, बताना है कि आप ऐसा करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, ताकि हम कार्यवाही आगे कर सके। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंड और वाटर इंक्लूड्स बिल्डिंग, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। ये सब चीजें आ जाती है लैंड और वाटर के अंदर। अच्छा, कॉपी ऑफ जो ऑर्डर होगी कैसे सर्व की जाएगी, इस संहिता के हिसाब से जैसे सर्विस होती है सम्मन की किसी पर्सन पे या पर्सन्स पे, जैसे मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है। और एक कॉपी जो है शैल बी पब्लिश्ड बाय बीइंग अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस एट और नियर द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी वहां पे चिपका के चले जाएंगे, सर्विस करनी है। या संहिता में जो जो तरीके बताए गए हैं या मजिस्ट्रेट को सही लगता है, उपयुक्त रहता है, उसके हिसाब से किया जाएगा। मजिस्ट्रेट शैल विदाउट रेफरेंस टू मेरिट्स ऑफ द और द क्लेम्स ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज। अब मेरिट्स पे नहीं जाएगा, वो दोनों पार्टी से सुनेगा, सब पार्टीज आएंगी, अपना अपना पक्ष रखी जाएंगी, एविडेंस रिसीव किया जाएगा, एविडेंस को देखा जाएगा, उसके बिहाफ पे तो अगर उसको जरूरी लगता है या उसको पॉसिबल लगता है डिसाइड कर सकता है वेदर एनी और विच ऑफ द पार्टी वाज एट द डेट ऑफ ऑर्डर मेड बाय अंडर सेक्शन इन पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। तो सारे साक्ष्यों के आधार पर वो डिसाइड कर सकता है कि सब सेक्शन 1 के अंदर किसके पास उसका पोजीशन था। अब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि किसी पार्टी ने उसके ऑर्डर के ठीक 2 महीने पहले ही जबरदस्ती अब उसका कब्जा कर लिया था, लिखा हुआ ना इस पे कि 2 महीने पहले जिसका कब्जा था उसके ऊपर उसको पोजीशन दे दिया जाएगा, लेकिन यहां पता चलता है कि उसने जबरदस्ती कब्जा लिया था। ऐसा पुलिस की रिपोर्ट, जिसने रिपोर्ट की उससे 2 महीने पहले ही करा था, जानबूझ के कि अब इस पे एक्शन होने वाला है, तो उसको वहां से उसको डीपोजेस किया जाएगा एंड जिसके पास एक्चुअल पोजीशन था उसके फेवर में ऑर्डर कर दिए जाएंगे। सब सेक्शन 5 में आते हैं। Nothing in this section shall preclude any party so required to attend or any other person interested from showing that no such dispute as aforesaid exist or has existed, and in such case the magistrate shall cancel his order। आने के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ डिस्प्यूट है ही नहीं, तो वो अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, सारी फर्दर प्रोसीडिंग बंद कर देगा। एंड सब्जेक्ट टू सच कैंसिलेशन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइनल। मजिस्ट्रेट का ऑर्डर सबसेक्शन 1 के तहत फाइनल होगा। सबसेक्शन 6 के सब क्लोज ए में कहते हैं मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि एक पार्टी, जैसे कि सबसेक्शन 4 में बताया गया, उसके तहत बी ट्रीटेड एज बीइंग इन सच पोजीशन, कि उसके पास पोजीशन था ऑफ सेट सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट का, ही शैल इशू एन ऑर्डर, ऑर्डर इशू कर देगा, डिक्लेयर कर देगा कि सच पार्टी टू बी एंटाइटल्ड टू पोजीशन, कि इस पार्टी के पास पोजीशन था, इसी का पोजीशन होना चाहिए, वो डिक्लेयर कर देगा। देयरफॉर अंटिल इवेक्टेड देयरफ्रॉम इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एंड फॉरबिडिंग ऑल डिस्टर्बेंस ऑफ सच पोजीशन। और उसकी जब तक वहां से एविक्ट नहीं कर दिया जाएगा पुरानी पार्टी को, उसकी सारी फर्दर जितनी भी डिस्टर्बेंस है उसको फॉरबिड कर दिया जाएगा पोजीशन से लेके अंटिल सच एविक्शन। एंड व्हेन ही प्रोसीड्स अंडर द प्रोविजन टू सबसेक्शन 4, उसके हिसाब से जब वो सबसेक्शन 4 के हिसाब से जब वो प्रोसीड करेंगे,
may restore to possession the party forcibly and wrongfully disposed. जिसने wrongfully possess किसका रिस्टोर कर देंगे, जिसको फोर्सेबली रॉन्गफुली बाहर निकाल दिया गया था, बट उसका इंटरफेयर तब तक बंद कर देंगे जब तक कि हम उसको बाहर नहीं निकलवाया जाता, तब तक वो पहली वाली पार्टी उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी. द ऑर्डर मेड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी सर्व्ड एंड पब्लिश्ड इन द मैनर लेड डाउन इन सबसेक्शन 3. ऑर्डर कैसे लिया जाएगा, तीसरे में बताया गया उस तरीके से उसको ऑर्डर को कॉपी को चिपका दिया जाएगा, बताया जाएगा. सबसेक्शन 7 में आते हैं, एनी पार्टी टू एनी सच प्रोसीडिंग डाइज, कोई पार्टी प्रोसीडिंग के दौरान खत्म हो जाती है तो उसका लीगल हायर को, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको पार्टी बनाया जाएगा. अगर एक से अधिक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो सबको लीगल पार्टी इसमें बना दिया जाएगा. सबसेक्शन 8 बताता है, अगर मजिस्ट्रेट इस ओपिनियन में है दैट एनी क्रॉप और एनी और अदर प्रोड्यूस ऑफ द प्रॉपर्टी द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, की क्रॉप है, कोई फसल है या कोई उसकी प्रोडक्शन जो प्रॉपर्टी से निकलने वाली है वो डिस्प्यूट की बनने वाली है, ठीक है, और वो उसके सामने पेंडिंग है, इस सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, उसको जल्दी वो पेरिशेबल आइटम है और जल्दी खराब हो जाएगी. ही में मेक एन ऑर्डर फॉर द प्रॉपर कस्टडी और सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो वो उस प्रॉपर्टी की कस्टडी का ऑर्डर निकाल देगा या कहेगा इसको फटाफट माल को बेचो. एंड अपॉन कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी और सेल प्रोसीड देयर ऑफ एज ही थिंक फिट. या तो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लेगा या उसकी प्रोसीड को अपने कब्जे कर लेगा, जैसे कि इसका डिस्पोजेबल होगा उसकी प्रोसीड्स को लीगल उसका जो ओनर है उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा. द मजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे अगर उसको ऐसा लगता है कि प्रोसीडिंग इस सेक्शन में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी इशू ए समन टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, विटनेस को बुलाया जा सकता है और उसको सम्मन दिया जा सकता है कि डॉक्यूमेंट्स हमें बताओ क्या क्या है आपके पास जो उसके तहत आपको पेश करने चाहिए. सबसेक्शन 10 है जो 164 का आखिरी सबसेक्शन है. इस सेक्शन में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा जो सेक्शन 126 के तहत मजिस्ट्रेट की पावर को डेरोगेट करता है. सबसेक्शन सेक्शन 165 पे आते हैं हम. सेक्शन 165 बताता है पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर. प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है, अब उसको अटैच कर दिया जाएगा एंड जब तक फैसला नहीं होगा उसके लिए रिसीवर रखा जाएगा. सबसेक्शन 1 है, अब उसको किसी ने ऑफ कोर्स मजिस्ट्रेट को किसी टाइम ऐसे लगा ऑर्डर बनाते हुए सबसेक्शन 1 के तहत तो सेक्शन 164 के कि इमरजेंसी है एंड डिसाइड नन ऑफ द पार्टीज वाज देन इन पोजीशन एज रेफर्ड इन सेक्शन 164, किसी के पास भी पोजीशन में नहीं थी वो जो प्रॉपर्टी थी जिस जो डिस्प्यूट की है, एंड इफ इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, वो सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहा किसके पोजीशन में थी, तो क्या करेगा उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा. मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा, दोनों पार्टी कह रही मेरी प्रॉपर्टी है, हमें नहीं पता किसके पोजीशन में थी, जज साहब की बात कर रहा हूँ, तो जज साहब उसको अटैच कर देंगे. प्रोवाइडेड दैट सच मजिस्ट्रेट में विड्रॉ द अटैचमेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम अटैचमेंट को हटा देगा जैसे वो सेटिस्फाइड होगा कि देयर इज नो लॉन्गर एनी लाइक्लीहुड ऑफ ब्रीच ऑफ पीस विद रिगार्ड्स टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट. उसको लगता है कि नहीं कुछ नहीं ऐसा होने वाला, तो वो हटा देगा अपने अटैचमेंट के ऑर्डर. अब अटैच कर दी प्रॉपर्टी लेकिन सिविल कोर्ट से उसको रिसीवर नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, खुद से अरेंजमेंट करेगा उस प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए. इफ ही थिंक्स फिट अपॉइंट अ रिसीवर, खुद से अपॉइंट कर देगा. हु शैल हैव सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेगा वो रिसीवर, और उसके बाद वो सारी पावर रहेंगी जो सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर के अनुसार सीपीसी के तहत किसी रिसीवर के पास पावर होती है. प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ रिसीवर बीइंग सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बाय एनी सिविल कोर्ट, द मजिस्ट्रेट, अब रिसीवर आ गया, पहले तो रिसीवर नहीं था, रिसीवर आ गया तो क्या करेगा, शैल ऑर्डर द रिसीवर अपॉइंटेड बाय हिम टू हैंड ओवर द पोजेशन, जो उसने रिसीवर अपॉइंट किया था उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का, कि अब आप ओरिजिनल रिसीवर को जो सिविल कोर्ट ने किया उसको आप सारा हैंड ओवर कर दो. ही मे मेक सच अदर इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर एज मे बी जस्ट, जो भी जरूरी है फर्दर ऑर्डर्स भी वो दे सकता है जो न्याय के हिसाब से आवश्यक है. सेक्शन 166 पे आ जाते हैं, डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर. अब वाटर के यूज और लैंड के यूज के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा. जब भी ईएम को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाइड हो जाता है पुलिस रिपोर्ट के बाद इंफॉर्मेशन के पास कि डिस्प्यूट होने वाला है, ब्रीच ऑफ पीस होने वाला है, किसी एलिग्ड राइट ऑफ यूजर को लेके, लैंड को लेके, वाटर को लेके जो उसकी लोकल जुडिशन में आता है, चाहे वो ईजमेंट को लेके राइट है या किसी भी तरीके का है, वो एक ऑर्डर राइटिंग में दे देगा, स्टेट करेगा सारे ग्राउंड्स ऑफ हिज बीइंग सो सेटिस्फाइड कि वो सेटिस्फाइड क्यों हुआ है, एंड रिक्वायरिंग द पार्टी कंसर्न इन सच डिस्प्यूट टू अटेंड द कोर्ट, कहेगा भाई कोर्ट अटेंड करो, और बाय प्लीडर
ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, या तो खुद आओ या प्लीडर के थ्रू डेट पे, स्पेसिफाइड डेट और टाइम पे आओ, टू पुट इन रिटन स्टेटमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लेम्स। अब बताओ तुम्हारा क्लेम क्या है, रिटर्न में दो। लैंड और वाटर को एक्सप्लेन किया गया गिवन टू सबसेक्शन 2 में, जैसे मैंने बताया था 164 के, वो वैसा ही है। अब जो जो स्टेटमेंट उसको दिए उसको यूज करेगा, सबसेक्शन 2 बताता है, जो मजिस्ट्रेट साहब है हमारे अंडर सबसेक्शन 1 में पार्टीज को सुनेगा, सारे एविडेंसेस लेगा जो उसके सामने प्रोड्यूस किए गए हैं, उस एविडेंस के इफेक्ट को समझेगा, टेक सच इफेक्ट फर्दर एविडेंस, और एविडेंस लेगा इफ एनी एज ही थिंक्स नेसेसरी, उसको जरूरी लगता है, एंड इफ पॉसिबल डिसाइड वेदर सच राइट एग्जिस्ट, देखेगा राइट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 शैल सो फार एज में बी अप्लाई। 164 जो मैंने पीछे पढ़ा है वो प्रोविजन अप्लाई होंगे इस केस में इंक्वायरी के दौरान, अगर इंक्वायरी होती है तो। सब सेक्शन 3 बताता है, अब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो राइट एग्जिस्ट करता है तो वो ऑर्डर कर देगा किसी भी तरीके का कि भाई इसका राइट है कि अब दूसरी पार्टी इसके अंदर किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेगी। राइट प्रोहिबिटिंग एन इंटरफेस विद एक्सरसाइज ऑफ सच राइट इंक्लूडिंग इन अ प्रॉपर केस, चाहे प्रॉपर केस है, एंड ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट, और ऑब्स्ट्रक्शन कोई डाल रखी है राइट को यूज करने में तो उसको भी हटा दिया जाएगा। अब क्या चीज है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं बनाया जाएगा जहां पे सबसेक्शन 1 के तहत, सबसेक्शन 1 जहां पे उसमें बताया गया कि लिखित कंप्लेंट डाली गई है, कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जहां राइट एक्सरसाइजेबल होते हैं सारा साल, पूरे साल है तो उसके ऑफकोर्स पूरे साल उसके पास राइट है, सपोज करो खेती करनी है, पूरे साल खेती होती है, लैंड का एक्सेस है, पूरे साल एक ही बंदा यूज कर रहा है और कंप्लेंट आई है तो पता चला सारा साल एक ही बंदा कर रहा था, तो कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, लीडिंग टू द इंस्टीट्यूशन इंक्वायरी एंड वेयर द राइट इज एक्सेसिबल ओनली एट पर्टिकुलर। और दूसरा पॉइंट क्या बताया, ऑल टाइम ऑफ द ईयर अनलेस सच राइट हैज बीन एक्सरसाइज्ड विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, अगर पूरे साल है तो कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, अनलेस जबकि सच राइट हैज बीन एक्सरसाइज्ड विद इन 3 मंथ्स नेक्स्ट बिफोर द रिसिप्ट ऑफ अंडर 3 सबसेक्शन 1। अब पुलिस की कंप्लेंट हुई है, पुलिस कह रही है कि भाई यहाँ पे डिस्प्यूट होने वाला है, लेकिन उस कंप्लेंट के बाद एक ऑर्डर हुआ, उसके 3 महीने पहले तक वो चीज मेरे पास थी, हमने पहले ही पढ़ा 2 महीने तक आपके पास है तो वो आपकी मानी जाती है, तो 3 महीने पहले से मैं वो यूज कर रहा हूं तो कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा उसके अगेंस्ट कि नहीं आप इसमें कर सकते। और अदर इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंक्वायरी where such right is accessible only at particular season or in particular occasion unless the right has been exercised during the last of seasons or on the last of such occasion before such result। अब कोई है कि भाई खेती में 6 महीने बाद ही खेती करनी है या सीजन में खेती करनी है और पिछला सीजन मेरे पास था, तो उस केस में कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं आएगा। सेक्शन 4 पे, सब सेक्शन 4 पे आते हैं। when in any proceeding commenced under subsection 1 of section 164 the magistrate finds that dispute is in regards an alleged right of user of land or water, he may after recording his reason continue with the proceeding as if they had been commenced under subsection 1, and when in any proceeding commenced under subsection 1 magistrate finds that dispute should be dealt with under section 164, he may after recording his reasons continue with the proceeding as if they had been commenced under subsection 1 of the 164। तो अगर उसको लगता है 164 के सबसेक्शन 1 के तहत अगर किसी प्रोसीडिंग होनी चाहिए, उसकी पूरी रीजन लिख के कि हाँ ये डिस्प्यूट है, इसके तहत उसकी प्रोसीडिंग को वो स्टार्ट कर देगा। लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, सेक्शन 167 लोकल इंक्वायरी। अब सेक्शन 164, 165, 166 के तहत डीएम और सब डिविजन मजिस्ट्रेट को लगता है कि डिस्प्यूट हो सकता है, मजिस्ट्रेट ये एनी मजिस्ट्रेट में डिस्प्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू मेक द इंक्वायरी, वो नीचे वाले सबऑर्डिनेट या मजिस्ट्रेट को बोल देगा कि इसकी इंक्वायरी करो, एंड मे फर्निश हिम विद सच रिटन इंस्ट्रक्शन, उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या क्या इंक्वायरी करनी है और क्या क्या नेसेसरी चीजें, गाइडेंस देगा, एंड में डिक्लेयर बाय होम द होल और एनी पार्ट नेसेसरी एक्सपेंस ऑफ द इंक्वायरी शैल बी, बताएगा भाई खर्चा कौन करने वाला है, पार्टी कौन सी होगी उसके ऊपर खर्चा डाल देगा, और जो बंदा इंक्वायरी करेगा उसकी रिपोर्ट को एज एन एविडेंस यूज किया जाएगा। जो भी कॉस्ट इंकर की गई प्रोसीडिंग के दौरान, चाहे सेक्शन 164 की प्रोसीडिंग है, चाहे 165 की प्रोसीडिंग है, चाहे 166 की प्रोसीडिंग है, तो डिसीजन दे देगा कि कॉस्ट फुल्ली और पार्टली होली कौन सी पार्टी इसको बियर करने वाली है, क्या कितना प्रोपोर्शन करने वाला है, ये सब चीजें ऑर्डर के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। चैप्टर 11 यहाँ पे खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए लॉयर्स गाइड के साथ।